माननीय काशीराम साहब कहते थे, उन्हें राजनीति का गुरु कहा जाता है दलितों पिछड़ों का। वो कहते थे एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। आज सैकड़ों की संख्या में संगठन इकट्ठे हुए हैं। अब ये पता नहीं किसको सांपनाथ मान रहे हैं, किसको नागनाथ मान रहे हैं, लेकिन समर्थन इन्होंने कांग्रेस समर्थित गठबंधन को दे दिया है। वो साहब, आप तो कैडर के निकले हुए लोग हैं, आपने कैसे बहुजनों को हुक्मरान बनाते बनाते फिर पुनः सवर्णों को चुन लिया? देखो, ऐसा है, आपने बाबा साहब को पढ़ा होगा, बाबा साहब को जाना होगा, और जो महाड़ तालाब है, महाड़ तालाब पे जो बाबा साहब आंदोलन कर रहे हैं, यही इशू उस समय भी कुछ लोगों ने उठाया कि यहाँ तो ब्राह्मण लोग भी समर्थन देने के लिए आए हैं। तो बाबा साहब ने कहा था यहाँ पे आज एक इशू पे ही चर्चा करो, अगर लड़ाई लड़नी है सारे मोर्चे मत खोलो। आज की डेट में जो लड़ाई है उसी के मोर्चे पे रहो, सारे मोर्चे खोलोगे आप जीत नहीं सकोगे। उन्हीं ब्राह्मणों ने कालाराम मंदिर में बाबा साहब का सिर फोड़ा था। हाँ, तो बाबा साहब ने तो मना किया ना, बाबा साहब ने कहा कि एक ही मोर्चे पे रहो। तो आज हम चाह रहे हैं कि एक ही मोर्चे की बात की जाए, संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात की जाए, उसी पे हमने फोकस किया है, दूसरी बात पे नहीं। क्यों ऐसा लगता है कि ये मोर्चा आपके हकों की सुनवाई करेगा? 65 साल इनकी सरकार रही है, आज तक आरक्षण लागू नहीं कर पाए। एक पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी वाल्मीकि समाज का ये मुख्यमंत्री नहीं दे पाए। ओहो, वो तो कोई इसमें तो कोई दो कैसे विश्वास कर रहे हैं? सिर्फ एक आदमी पीट रहा है इसलिए दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं? विश्वास की नहीं है, आज केवल संविधान और लोकतंत्र की बात है, उसी पे वही मैं जानना चाह रहा हूं फोकस करना है। ब्राह्मणों की पार्टी बीजेपी आपको पीट रही है, दूसरे ब्राह्मणों की पार्टी का बात नहीं है। अगर हम ये क्वेश्चन करें तो हमारी पार्टी कौन सी है, फिर आपके पास जवाब है क्या? हमारी पार्टी आज कौन सी है? कैसे है बहुजनों की पार्टी, बताइए मुझे। आप खुद दिखाए रहे हैं जो हो, आप ही कह रहे हो। अगर ऐसे कहोगे तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसको क्वेश्चन मार्क करेंगे। केजरीवाल साहब को 3 बार आपने मुख्यमंत्री बनाया, राज्यसभा भेजने के नाम पे उनको एक भी दलित आदमी नहीं मिलता। मेरी बात सुनो, बात आज केजरीवाल की नहीं है, बात आज किसी पार्टी की नहीं है। बात आज लोग मंच पर थे, सबने केजरीवाल को 10 साल से गाली दे रहे और आज से केजरीवाल को समर्थन कर रहे हैं। अरे भैया, आज संविधान लोकतंत्र बचाने की बात है। अगर देश पे सुनो, अगर देश पे सैनिक अटैक करता है तो क्या आप जो सैनिक की जाति देखोगे उस समय, या देश को बचाने वालों को सपोर्ट करोगे? क्या करोगे? अत्याचार तो यही है ना। कौन से अत्याचार? आप बचाने की कोशिश करें, अत्याचार तो यही कर रहे हैं ना। ये आपके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी। ये आप पता नहीं क्या मतलब अपना इशू रख रहे हो, ये आपका विचार हो सकता है। एक ही बात पे चर्चा करो, आज संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात करो। वामसेव का कैडर हमेशा ये कहता आया है कि बहुजनों को हुक्मरान बनाओ। हाँ। आप जो लोग 65 साल से इस देश के अंदर जिन्होंने मलाई खाई है, मिठाई खाई है, आप पुनः उन्हीं को मलाई देने की बात कर रहे हैं। उन्हीं को मलाई देने के नहीं, संविधान बचाने की क्या जिम्मेदारी है उनकी? निजीकरण वही लाए थे 1991 में नरसिंह राव की सरकार थी। जो जाग रहे हैं, इसका मतलब है जो पहले काम करते रहे उन्होंने समाज को जगाया नहीं ना, ये उसका परिणाम है। अगर उन्होंने जगाया होता, हाँ तो जगा रहे हैं ना, उसका काले बाल थे उस समय, जब सफेद बाल हो गए आपके जगह बालों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाल जो काले भी कर ले तो कोई रिजल्ट आएगा, या जो काले बाल वाले कोई सारे कोई ठीक होंगे? क्या गारंटी है? क्या गारंटी आपके लिए काम करेंगे? कौन से बात गारंटी की नहीं है? समर्थन देने की बात कर रहे हैं, क्या गारंटी है? गारंटी की कौन बात कर रहा है? गारंटी तो मोदी की गारंटी मान रहे हो आप उनको समर्थन कर रहे हैं तो अपने लिए कुछ कहना, अपने लिए कुछ मांगा होगा। मेरी बात सुनो, आप गलत इश्यू उठा रहे हो। समर्थन की बात नहीं है, हम संविधान लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, बस वो बचना चाहिए। सारी पार्टियां लोकतंत्र बचाने की बात कर रही हैं। हाँ, तो सारी पार्टियां कर रही है तो करने दो उनको, वही हम कर रहे हैं, उनको कहने दो, हम भी कर रहे हैं, वही इशू है ना। 40 लोगों ने, आपके 40 संगठनों ने समर्थन दिया, सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि जिस समझौते को लेकर आपने समर्थन दिया है वो क्या समझौता हुआ? नहीं, समझौता कोई नहीं हुआ। हम उनके पास, किसी के पास ना गए हैं ना जाएंगे। हम तो समाज को तैयार कर रहे हैं, ये होगा हमारा। समाज को तैयार कर रहे हैं, समाज को तैयार। आप तैयार हो रहे सब? हाँ, हम लोग तैयार है, साहब के साथ में, साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ, आप अलग तरीके से बात कर रहे हो। राज्य की बात आएगी तो केजरीवाल को निपटेंगे। ये देश की संविधान की बात है, 543 सीट की, 131 रिजर्व सीट है। दलितों पे कितने अत्याचार हुए, जुर्म हुए। 131 MP ने संसद में कभी कुछ बोला 5 साल में? 10 साल? वो आपके ही नहीं, उनको चाहे के लिए 131 हमने तो दिए थे, चुन के उनके मुंह बंद कर दिए। वो कह रहे बाबा साहब के अधिकार से आए मैं तो आरक्षण से क्या होता है वो कह रहे हैं, इस बात से ज्यादा नहीं जानते। 2 अप्रैल आंदोलन में तुम्हारा कोई भी सांसद नहीं जानते। चलो, बाबा साहब ने उन्हें संसद में भेजा है, हमारी वोट के द्वारा भेजा, लेकिन रोग तो हमारा चलेगा। 131 सांसदों ने कुछ नहीं किया, 68 महिलाएं गई थी, मनीषा वाल्मीकि। इस बार सबको बदल दोगे? इस बार सबको बदल दोगे?
कोशिश तो हमारी ये रहेगी, कोशिश तो रहेगी लोकतंत्र और संविधान बचाना है। सुनिए मेरी बात, नहीं चलेगा कमल का फूल, नहीं चलेगा कमल का फूल। बहन जी के खाएगी भूल, ओवैसी बहुत दूर जाएगा और जाएगी दुनिया कमल को छोड़ के पंजे पे वोट। जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जमाना चलता है। हमारे साथ कुछ नौजवान साथी भी हैं। नौजवान साथी किधर जा रहे हैं? एक सेकंड रह गया भैया, किधर जा रहे हैं? हाँ बोलो। हम तो आपसे पूछ रहे हैं भाई, आपको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, नौजवानों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अभी समस्या क्या हो रही है जी, आज बहुत सारे सामाजिक लोग ये कह रहे हैं जी कि हमें सामाजिक पार्टियों में समर्पण करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर आज भी हम जाति देख के, धर्म देख के, पार्टी देख के वोट देंगे तो क्या समाज बचा लेंगे? जाति धर्म देख के 3-3 बार केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। केजरीवाल की बात ही नहीं हो रही ना, अभी हम केजरीवाल की बात ही नहीं कर रहे। असली में क्या है कि आप पूरा सिस्टम केजरीवाल को सेंट्रलाइज करना चाह रहे हो। जो केजरीवाल ही अकेला है, इंडिया कुछ नहीं है। मतलब जो साउथ के जो DMK है, इतनी सारी मिशनरी पार्टीज आ रही है, वो सारी मतलब यूजलेस है। सेंटर में तो देखो जो सेंटर में उसकी नहीं, एक चीज है, जो आप पत्रकार है, आप किस जाति को मतलब फोकस कर रहे हो? क्या आप जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? नहीं, मैं तो अपनी जाति पर फख्र कर रहा हूँ। आप जाति फख्र कर रहे हो। मैं फख्र कर रहा हूँ अपनी जाति पर। चमार जाति से हूँ, 4 बार राज करा हमने। आप लोग आज तक राज क्यों नहीं कर पाए? अगर जातिवादी है तो फिर आप अम्बेडकरवादी तो नहीं है। नहीं, सवाल गलत बात है। सवाल तो बनता फिर है। आप अम्बेडकरवादी नहीं है। सब सवाल बनता फिर है। आप चमारवादी हैं। 3-3 बार आपने 3-3 बार आपने सरकार बनाई, आप चमारवादी, नहीं पहुंचे। आप चमारवादी हैं तभी ये इशू उठा रहे हैं। नहीं, आप ही कह रहे हो कि मैं चमार हूँ, मैं गर्व करता हूँ। नहीं, ये आपने पूछा है। नहीं, हम इसलिए पूछा ना, आप क्वेश्चन ऐसे कर रहे हो, आप बहुजन के क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप सबके लिए बात नहीं कर रहे, आप ये कीजिए ना। आगे उत्तर प्रदेश में क्या जाटवों ने बहन मायावती को वोट किया था? सारे दलितों ने वोट किया था। दलितों की ताकत के आधार पर ही वो 4 बार मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो आप बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा आप किसी भी विशेष वर्ग के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं 4 बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप बोलेंगे कि आपने बना दिया। मेरा सवाल इस देश के लोकतंत्र से मिलेगा वोट के अधिकार, मेरा सवाल इतना सा था ना कि किसी विशेष वर्ग ने बनाया उनको मुख्यमंत्री। आप इस बात को जो बोल रहे हैं ना, आप किसी भी एक कास्टिज्म को नहीं करेंगे ना। बहुजन दलित अगर एक फैक्टर पे आएंगे तो जाटव, वाल्मीकि, खटीक, तेली, नाई सभी एक है। बिल्कुल एक है। तो आप उसको जाटव फैक्टर पे ना लेके जाएं। वो आपने सवाल आधा सुना है। मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल ये है अभी भी कि जो हम लोग सामाजिक संगठन इकट्ठे हुए हैं, बिल्कुल, और हम समर्थन दे रहे हैं, बिल्कुल हम गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं, क्या हमने अपना कोई एक एजेंडा बनाकर उनको दिया है? अगर एक बात बताएं, आम नागरिक इस देश को बचाने के लिए अगर खड़ा हो रहा है तो समझौता करना जरूरी है, देश पहले जरूरी है। आज ये एक संगठन इकट्ठे हुए हैं, आज इस देश को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठा हुए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए इकट्ठा हुए, ना कि किसी भी राजनीतिक दल को मजबूत करने के लिए खड़े। जब अगली बार सप्ताह में अगर कोई और सरकार इस देश के संविधान के खिलाफ जाएगी, इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ जाएगी, हम उसे भी हटाएंगे, क्योंकि इस देश में जनतंत्र सबसे मजबूत है, जनतंत्र सबसे बड़ा ताकतवर है, और जनतंत्र इस देश का शासन प्रशासन। आज के कार्यक्रम के आयोजक, मुख्य आयोजक हमारे साथ हैं। इतना ऐतिहासिक समर्थन आपने दिया है, कार्यक्रम हुआ है, क्या इसका फल आप देख रहे हैं भविष्य में? बहुत शानदार और बहुत सुखद होगा। देश की जो 140 करोड़ जनता मोदी और सरकार से, भाजपा से, RSS से त्रस्त और ग्रस्त थी, उसको बदलाव की अब बयार बह चुकी है। आप देखिए, दिल्ली के कोने कोने और NCR के कोने कोने से लोग अपने आप अपना पैसा खर्च कर आए हैं, और आज यहाँ पर सबने प्लेज लिए संविधान लेकर कि सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे जो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। कैसे फेंकेंगे? उनके पास पावर है, मीडिया उनके पास खरीद रखी है, यही तो संसाधन उनके पास है। आपके पास क्या है भाई? ये हमारे पास बाबा साहब की दी हुई ताकत वोट है। इस वोट की चोट से हम मोदी सरकार को बदलेंगे। जैसे 2004 में हमने अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमोद महाजन का शाइनिंग इंडिया टाई फेस किया था ना, इस बार इन 2 गुजरातियों की जो जोड़ी है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनकी भी टाई फेस करें। 4 ताले में बंदे भाई, 400 पार कर रहे हैं वो। हाँ, ये रहने दीजिए ना, वो भी तो इंडिया शाइनिंग कर रहे थे ना। आज 400 पार अगर हो रहे हैं तो क्यों मोदी जी मटन की बात कर रहे हैं, क्यों फिश की बात कर रहे हैं, क्यों मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, क्यों मुसलमानों को बीच में लेके आ रहे हैं, क्यों मंदिर की बात कर रहे हैं? अगर सही मायनों में उनके 400 आ रहे हैं, मोदी साहब ने इतना काम किया है, तो वो इतने घबराए और बौखलाए क्यों हैं? बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है सरकार पे आपने। बिल्कुल, उस सरकार ने जिस सरकार जाने के लिए तैयार है, से लगेगी, बिल्कुल लगवाने के लिए तैयार है। उंगली उठाने देश में रह के। इस देश में
आप देख लीजिए 20 करोड़ रोजगार इन्होंने देने का वायदा किया था युवाओं को। 83% से ज्यादा बेरोजगारी है इस वक्त, महंगाई चरम पर है। क्या अपील करें 25 तारीख के लिए? 25 तारीख के लिए बिल्कुल अपील है हमारी कि हम सब लोग, संयुक्त मोर्चा चाहता है कि इंडिया गठबंधन को हम लोग लाएंगे, मोदी सरकार को, संविधान विरोधी सरकार को बदलेंगे। यही हमारा प्लेज है, बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे। तो साथियों, पूरे देश का विपक्ष एक है और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि किस तरीके से वर्तमान में केंद्र की सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, प्रदेशों में भी और सेंट्रल में भी, उनको हटाया जाए। क्या वो मुद्दे हैं, वो सब आपने सुने। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।